जय हिंद दोस्तों। हमारे देश में है क्या कि हर कोई अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है और पढ़ा भी रहा है। कोई बहुत बड़े स्कूल में पढ़ाता है, कोई मीडियम स्कूल में पढ़ाता है, कोई सरकारी स्कूल में पढ़ाता है, कोई छोटे स्कूल में पढ़ाता है, कोई सिर्फ बच्चे को अपना ट्यूशन ही पढ़ाता है। जिसकी जैसी हैसियत, जैसी औकात है, उस हिसाब से पढ़ाता है। लेकिन पढ़ाई का मकसद क्या होना चाहिए? पढ़ाई का मकसद क्या होता है? बच्चों को इसलिए पढ़ाते हैं कि बच्चे टैलेंटेड हो, बच्चे जानकार हो, बच्चे के पास ऐसा नॉलेज हो, बच्चा शिक्षित हो, ताकि आगे चल के उसको नौकरी करने में आसानी, जॉब आसानी से मिल सके, काम आसानी से मिल सके। कोई भी गार्जियन जो बच्चों को पढ़ाता है, जिसमें मैं 95% गार्जियन की बात बोल रहा हूँ, अभिभावक की बात बोल रहा हूँ, उनके मन में यही चलता रहता, पहला प्राथमिकता होता है कि मेरे बच्चे को सरकारी नौकरी। दूसरा प्राथमिकता, तीसरा प्राथमिकता, चौथा प्राथमिकता ऐसा होता है कि कोई सोचता है डॉक्टर बने, कोई चाहता है इंजीनियर बने, कोई चाहता है शिक्षक बने। बहुत तरह तरह के सपने गार्जियन के पास होते हैं। लेकिन होता क्या है कि उसमें से कुछ बच्चे ही अपने मंजिल को अचीव कर पाते हैं, अपने सपनों को पूरा कर पाते हैं। अधिकतर बच्चे होते हैं जो भटक जाते हैं राह से। आपको बता दूं, देखिए, कोई भी बच्चा हो जब बड़ा होता है तब उसे समझ में आता है, जब वो 10वीं करता है, 12वीं करता है, ग्रेजुएशन करता है, जब एमए कर लेता है, पीजी, मतलब सब कुछ करने के बाद, या फिर कोई प्रोफेशनल कोर्स भी कर लेता है, उसके बाद उसको समझ में आता है, जब वो डिग्री लेके घूमने लगता है, तब उसे समझ में आता है, यार मैंने कुछ भी किया लेकिन मकसद तो वही था कि पैसा कमाना है। मैं कुछ भी बन जाऊं लेकिन किस लिए बनूंगा? पैसा कमाने के लिए। मतलब डॉक्टर बनना है क्यों? पैसा कमाने के लिए। इंजीनियर क्यों बनना है? पैसा कमाने के लिए। पॉलिटिशियन क्यों बनना है? पैसा कमाने के लिए। टीचर क्यों बनना चाहते हैं? पैसा कमाने के लिए। जॉब क्यों खोज रहे हैं? पैसा कमाने के लिए। सब में मकसद पैसा कमाना होता है, और पैसा कमाने के लिए सर्विस देते हैं, सेवा भाव देते हैं, उससे पैसा कमाते हैं। लेकिन मकसद होता है पैसा कमाना है। तो जब पैसा कमाना ही मकसद है, तो बचपन से स्कूलों में ये चीज पढ़ाया जाना चाहिए कि पैसा कैसे कमाया जाए। मतलब आपका जो सपना है, वो एम है, वो तो है ही, वो तो अलग चीजें हैं। जरूरी नहीं कि आपका जो सपना है, एम है, उसमें अचीव आप कर ही लेंगे, सब कोई वो चीज बन ही जाता है। हर कोई चाहता है प्रधानमंत्री बन जाओ, हर कोई चाहता है मुख्यमंत्री बन जाओ, हर कोई चाहता है डॉक्टर बन जाओ, हर कोई चाहता है इंजीनियर बन जाओ, हर कोई चाहता है टीचर बन जाओ। मतलब सबका सपना रहता है, लेकिन सारे लोग नहीं बनते। सैकड़ों लोग, हजारों लोग, लाखों लोग, करोड़ों लोग सपना देखते हैं, लेकिन 2, 3, 4% ही वो अचीव कर पाते हैं। बाकी लोग नॉर्मल जिंदगी ही जीते हैं, कोई ना कोई काम करके गुजारा करते हैं। आपको बता दो, देखिए, ये तो रहा बेसिक बात है। मैं आपको बताऊं, देखिए, पढ़ाई बच्चा कर रहा है, और पढ़ाई अलग चीज है। बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ दो चीज हमेशा सिखाई। एक, जीवन के संघर्ष के बारे में उसे बताते रहिए बचपन से। बचपन से मतलब कि बच्चा अगर 10 साल प्लस हो जाए, किशोर अवस्था में हो जाए, 10 साल के बाद की बात बोल रहा हूँ, 10 साल का बच्चा हो, उसके ऊपर का जितना भी बच्चा हो, उसको आप पहले जीवन के संघर्ष के बारे में सिखाइए, स्ट्रगल के बारे में सिखाइए कि आगे क्या क्या होने वाला है। दूसरा क्या है, सेविंग का आदत आप उसे बचपन से डालें। 10 साल से ऊपर का बच्चा है तो सेविंग का, बचत करने का आदत उसे बचपन से डाले। पैसा, चाहे आपको 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, जो भी पॉकेट खर्चा दे रहा है, उसको बताइए कि बेटा, इसमें से तुम 10 रुपया दे रहा हो तो 2 रुपया तुम जमा करो डेली। मैं तुम्हें 50 रुपया दे रहा हूं तो इसमें से 10 रुपया डेली तुम जमा करो। 2 दिन पर ही जमा करो, 3 दिन पर ही जमा करो। उसे गुल्लक ला कर दो, गुल्लक नहीं तो कोई दूसरा साधन बताओ कि ऐसे पैसा का सेविंग कैसे किया जाता है। धीरे धीरे बच्चा सेविंग करने का आदी हो जाएगा। बच्चा जब पैसा सेविंग करने का आदी हो जाएगा, वो खर्च करेगा, सेविंग करेगा, फिर सेविंग करेगा, कोई सामान खरीदेगा, वो पैसे खर्च हो जाएंगे, उसका जमा किया हुआ पैसा जो 1 साल में, 1.5 साल में, 2 साल जमा करेगा, जब एक बार में खर्च हो जाएगा, कोई सामान खरीदेगा, उसे लगा कि यार कितना मेहनत से, मतलब मैंने 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल पैसे जमा किया, जो 2,000, 3,000 या 4,000 या 500, 1,000 हुआ, और मैंने एक ही सामान खरीदा, दो ही सामान खरीदा, वो पैसे खत्म हो गए, फिर मुझे 1, 1.5 साल, 2 साल जमा करना पड़ेगा पैसा। तो पैसे की अहमियत उसे पता चलेगा कि पैसा कमाने में कितना मेहनत लगता है और खर्च करना कितना आसान है। यही चीज गार्जियन नहीं कर पाते, सिर्फ बच्चे को कहते पढ़ो 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 पढ़ो। देखिए, सेविंग उसे बताएंगे, सेविंग सिखाएंगे, तो इससे ये होता है पैसे जमा करने का, उससे ये होगा कि 3, 4 चीज एक साथ सीख लेगा। पैसे के मैनेजमेंट सीख लेगा, पैसे को बचाना सीख लेगा, फालतू ना खर्च करना सीखेगा कि फालतू खर्च नहीं करना चाहिए, पैसे कितने तकलीफ से जमा होते हैं वो जानेगा। दूसरा, इसे ये भी समझ में आएगा कि मैं सेविंग करता हूं, इतना पैसे लेकर तो इतना जल्दी खर्च कर लेता हूं, एक बार में बरसों का जमा किया हुआ पैसा खत्म हो जाता है। लेकिन जो लोग कमाते होंगे उन्हें कितना मेहनत लगता होगा, उन्हें कितना सोचना पड़ता होगा कि मेहनत से कमा के ला कर जमा करके फिर खर्च हो जाता है एक ही दिन में पैसा। तो पैसे की अहमियत को समझेगा, मैनेजमेंट बचपन से ही समझेगा। ये पैसे का मैनेजमेंट जो लोग समझ गए, वही लोग जीवन में आगे कुछ कर पाते हैं, बहुत आगे तक जाते हैं। तो ये खास तौर पर बचपन से ही बच्चों को सिखाना चाहिए। हम क्या है, आप क्या है, बाकी लोग क्या है, सब अपनी अपनी जगह ठीक है, जो हुआ सो हुआ। लेकिन अभी के बच्चों को हर गार्जियन को कहना चाहूंगा कि अपने बच्चों को पैसे का सेविंग जरूर सिखाए,
पैसे का मैनेजमेंट जरूर सिखाए, ताकि कल होके उसके पास ऐसा दिमाग हो कि कुछ ना हो, जॉब ना हो, कहीं कोई काम नहीं मिले, कुछ भी नहीं हो, तो इतना दिमाग हो उसके पास कि पैसे से पैसे कमाना वो सीख ले। उसके पास कुछ ही पैसे रहेगा तो छोटा ही बिजनेस सही, छोटा ही काम सही कहीं स्टार्ट करके पैसे से पैसे कमाना सीखेगा, पैसे को जोड़ना सीखेगा, पैसे की अहमियत समझेगा। आपको बता दो, जो बड़े बड़े लोग होते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, उनके बच्चे क्या करते हैं, विदेश से पढ़ाई करके आते हैं और क्या करते हैं, चाहते हैं कि बिजनेस में लग जाऊंगा, पापा के बिजनेस में लग जाऊंगा और बिजनेस संभालने लगूंगा। लेकिन उनके पापा अचानक विदेश से पढ़ के बच्चे आते हैं या फिर बड़े स्कूल से कहीं से भी पढ़ के आते हैं, सीधे अपने काम में नहीं लगाते। उन्हें मैनेजमेंट बचपन से ही सिखाया जाता है। दूसरा क्या है, उन्हें पहले दूसरों के कंपनी में काम करवाया जाता है, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, ताकि उसको एक्सपीरियंस हो और उसे पैसे के महत्व पता चले कि 10,000 रुपया सैलरी में, 15,000 सैलरी में, 20,000 सैलरी में कैसे लोग कमाते हैं, कैसे अपना जीवन यापन करते हैं, इस पैसे से कैसे गुजारा करते हैं। तब 4-5 साल बाद उसको एक्सपीरियंस होता है, तब कंपनी का, अपने कंपनी का या अपने बिजनेस का उसको भार दिया जाता है। ये बड़े लोगों की बेसिक चीजें हैं जो बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है। तो हम बड़े स्तर पर बच्चों को नहीं सिखा सकते हैं, लेकिन छोटे स्तर पर ही, बचपन से ही, किशोरावस्था से ही, पढ़ाई के साथ साथ जो भी उसका पैकेट खर्च दे रहा है, जो भी, जब पैसा का महत्व समझाइए, पैसा का सेविंग समझाइए, उसको अपना स्ट्रगल सुनाइए। मतलब ये सब चीजें होने चाहिए। बच्चों को समय दीजिए, बच्चों को टाइम दीजिए, बच्चों के साथ बैठिए, चाहे सप्ताह में ही सही, एक दिन ही सही, लेकिन बच्चों के साथ पूरे दिन बैठिए और उसे समझाइए, ये सब बातें बताइए। इन सभी चीजों पर चर्चा जरूर कीजिए। तो मैंने जो भी बातें बताई उससे तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। इसके अलावा सबसे बड़ा फर्क क्या होगा कि आपका बच्चा गलत संगति में नहीं पड़ेगा, ना वो नशेड़ी होगा, ना ही वो गलत लोगों से दोस्ती करेगा, खर्चीले लोगों से दूरी बना के रखेगा, गलत लोगों से दूरी बना के रखेगा। उसे सब चीज पता रहेगा कि जिंदगी में कैसे मुझे आगे बढ़ना है, क्या करना है, मेरे पापा ने क्या कहा था, मेरे मम्मी ने क्या कहा था, मेरे दादा ने क्या कहा था, मेरे चाचा ने क्या कहा था। उस कहानी को सुनेगा, उस कहानी उसके दिमाग में चलेगी, और जो लोग इस तरह के हरकत करते हैं, करेंगे बच्चे, उससे वो दूरी बना के रखेगा। शुरू से ही वो अपने, वो जिंदगी के अपने मिशन पे काम करेगा, उस मिशन पे काम करेगा जिस मिशन से उसका लाइफ सेटल होने वाला हो, अच्छा होने वाला हो, उसका जिंदगी अच्छे से चलने वाला हो, या फिर तरक्की कैसे किया जाए, उसी पर फोकस करके वो काम करेगा कभी भी। तो आपको बता दूं, सिर्फ पढ़ाई 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 पर, पढ़ाई जरूरी है और बेसिक चीज है, पढ़ाई जरूरी है, लेकिन सिर्फ पढ़ाई करा के आप किसी को सक्सेस नहीं बना सकते। पढ़ाई के साथ साथ मैनेजमेंट जरूरी है, और मैनेजमेंट है वो किशोरावस्था से ही सिखाना पड़ेगा बच्चों को। तब जाके आगे आपको बहुत ज्यादा चीजें सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो तब तक, जब तक पढ़ाई खत्म कर चुका होगा, तब तक बहुत सारी चीजें वो सीख चुका होगा। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।